तफसील PDP तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती पुलिस सरबराह सदिस दिन आमतिस बयान हवाले अफसूस इजहार करान वोन जे पुलिस जिम्मेदार सिंह तरफ दिन आमुत बयान सठे अफसूसनाक तो पन्ने नाकामी खटित थावने बाबत ये बयान दिन यल जन तमो वोन जे ये मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हंदन हालातन हवाले बड़ दाव कर तेल क्या जम सोबकन मुख्तलिफ जिलन मज प्रत गुजरवनिस दोहस सहित फौजी जवान शहीद सपदान यल जन तमो डोडास वाकस हवाले अफसूसुक इजहार करान जवानन हिंदिस शहीद सपदनस पे तशवीशुक ते इजहार कोर। यहाँ हालात बहुत ख़राब थे, तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे और अफसोस ये है कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम देके। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा, काट के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए, और उनको यहाँ रिस्पॉन्स। बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है, कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हो? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है। क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। सारे मिलिट्री जो हुर्रियत लीडर हैं या जेलों में हैं या मर गए हैं, तो फिर 6 साल से ये क्या कर रहे हैं? 6 साल से यहाँ लोग क्यों मारे जाएं? नॉर्थ कश्मीर में 6 साल इनकी हुकूमत के बावजूद क्यों लोगों ने प्रेफर किया
उस आवाज के पीछे खड़ा होना जो यहाँ रायशुमारी पेल्बिसाइड सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है, बजाय इसके कि वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेस वहां लड़ रहे थे उनके साथ खड़ी है। इनकी नाकामी नहीं है। अब ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हाइड बिहाइंड मेन स्ट्रीम एंड रीजनल पार्टीज, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। मरकजी वजीर जी कृष्ण रेड्डीयन डोडा वाकस पे अफसोस इजहार करान वोनमुत मिलिटेंसी खत्म करने बाबत मरकजी सरकार वादबंद, येल जन तिमो वोन सियासी लीडरन पज न अमे हवाले सियासत करन बल्कि मुल्क शहीद जवानन सतन कथन हज बावत कर तिमो आज जम्मूस मज अकिस तकरीब पत जराई इब्लाग के नुमाइंदन सत। जो भी घटना घटे हैं वो बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ा है हमारे लिए। हम उस घटना को हम खंडन करते हैं। सारी भारत के 140 करोड़ जनता हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, उनका परिवार के साथ है। मगर राहुल गांधी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आज स्टेटमेंट दिया है उसको भी खंडन करता हूँ। उनके समय पे कांग्रेस के राज में, यूपी के राज में, देश में हर गांव में, अलग अलग शहरों में जो आतंकवाद का गतिविधि होता था, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद होते थे, जितने लोग देहांत होते थे, उनको मालूम होना चाहिए। क्योंकि लोगों के ऊपर आरोप करना, गलत प्रचार करना राहुल गांधी का परिवार उनका खून में है, इसलिए ये बहुत गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में हम टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं और एक षड्यंत्र रचकर आज जो आतंकवाद की गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रयास करें, हम किसी हालत पाकिस्तान का षड्यंत्र हो, आतंकवाद का षड्यंत्र हो। भारतीय जनता पार्टी हिंद यूटी सदर रविंदर रैनान डोडा वाकस हवाले कत करान वोनमुत पाकिस्तान तरफ विजि विजि यह कोशिश करने तो यम त मिलिटेंट अत मज मुलवस आसन तमन खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमले मज अन्न की फितरत है। इस प्रकार की आतंकी घटनाओं को किसी कीमत पर न बर्दाश्त किया जाएगा, न ऐसे गुनाहगारों को बख्शा जाएगा। कठुआ का मशेडी क्षेत्र हो या डोडा जिले का गंधो बलेसा का क्षेत्र हो, भारतीय सेना ने आतंकवादियों की घेराबंदी की है। जो भी गुनाहगार हैं उनको इन गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है, उनके बलिदान को, उनकी कर्तव्य परायणता को पूरा देश सलूट करता है, सलाम करता है। पूरा हिंदुस्तान अपने जांबाज वीरों को, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत में अपनी कुर्बानियां दे दी, अपना बलिदान दे दिया, ऐसे महान शूरवीरों को। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारिन डोडा वाकस पे अफसोस इजहार करान वोनमुत यिथ वाक़ सठे अफसोसनाक तो सिक्योरिटी हुंद पज जायज़ निन युन। येल जन तिमो पुलिस सरबराह संदिस दिनामतिस बयानस हवाले कत करान वोन यह सियासी बयान तो पुलिस सरबराह पज सियासतस मज यिथ तेल सियासत करनी। चूक सिक्योरिटी अपैरेटस में जो लोग हैं, चाहे पुलिस है, चाहे बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं है। शायद वो लोग ज़्यादा सियासत करने में लगे हुए हैं, सियासत और अपने प्रोफेशनलिज्म को कहीं भूल गए हैं। क्यों मुझे नहीं लगता है कि जो उनका असल काम है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग का था, एक्शन ओरिएंटेड ऑपरेशंस करने का था, उसमें हमें लग रहा है नाकामी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे जो मायूसी फोर्सेस में भी है, उनको कमांड, उनकी कमांड को लेके या बाकी हालात को लेके, उसका नतीजा हम देख रहे हैं ग्राउंड पे जो है, उसी का नतीजा है। मुझे लगता है भारत की सरकार को चाहिए कि बारीक बीनी से इस चीज़ को देखें। हैंग योर बूट्स, सियासत करो। मुझे लगता है आपको सियासत में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हैंग योर बूट्स, आइए दो हाथ सियासत में कर लेते हैं हम सब,
अच्छा हो सकता है हम लोगों को सियासत करने नहीं आती होगी, आप दिखाइए कैसे करते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब एक डोमेन अपने अलग अलग सियासतदानों का डोमेन होता था और सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस के फोर्सेस या इंतज़ामिया का अपना डोमेन होता था। हमारे एक चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनका भी एक साबिका चीफ सेक्रेटरी, उनकी भी ऐसी ये आदत थी, कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी नाकामियों को सियासतदानों के सर नाच लगाइए। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तहरीकेम वाक़ सवाल अफसोस इज़हार करान वोनमुत जे LG इंतजामिया पज़ मौजूद सूरत हाल सवाल कुल जमती इजलास तलब करन युत जन हालातन हवाले कथन दल दित कह वत छानने ये जन तिमो पुलिस सरबराह सदिस बयान हवाले कत करान वोन जे तिमन पज़ सियासी बयानबाजी निश गुरेज करन। सबसे पहले बहुत दुख है, बहुत अफसोस है जो कल का सानिहा पेश आया, ट्रैजिक इंसिडेंट जिसमें 5 जवान अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर बैठे। और इससे पहले भी कठुआ का वाक़ा हमारे सामने है, रियासी में भी वारदात हो गई, और इससे पहले लास्ट ईयर पिछले 2 साल में राजौरी पुंछ एक मरकज़ रहा। और क्या कहें, सरकार को एतमाद में लेना चाहिए आवाम को, ऐसा क्यों हो रहा है। बल्कि मैंने पहले भी कहा और अब भी दोहराऊंगा कि यहाँ की इंतज़ामिया को, ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इजलास बुलाना चाहिए और उन्हें आगाह करना चाहिए इस सूरत हाल के बारे में। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी राय भी, उनकी तजावीज़ भी, उनकी आरा भी समझना ज़रूरी है इस सूरत हाल से निपटने के लिए। मुझे कुछ कहना नहीं, इसलिए ज़ेब नहीं देता है कि ऐसी बातों पर भी हम तबसरा कर लें। एक ऑफिसर जो हमें आप समझाए, उसको अपना ज़िम्मेदारियों को संभालना होगा, जवाबदेह हैं वो। बार बार उनके सामने यही दावा होता है, आवाम के सामने चर्चे में आता है उनकी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, सब कुछ ठीक है, फिर भला ये क्यों हो रहा है। अब तो हमारा दखल नहीं किसी सियासी पार्टी का, और आज तक की कहानी क्या है ना दोहराई जाए अच्छा है। बल्कि आज मेरी राय में इस सूरत हाल को समझने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेना चाहिए, जम्मू के लोगों को ख़ास तौर पर एतमाद में लेना चाहिए और उनकी आरा को भी समझना चाहिए और उन्हें बाखबर भी रखना है। ऐसी सूरत हाल एक मुज़िर चीज़ है मुल्क के लिए, आवाम के लिए, हम सब के लिए, इसलिए तदारुक ज़रूरी है। PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन डोडा वाक़ सवाल दुख इज़हार करान वोनमुत जे मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया पज़ हालातन पे रोट लागन सवाल संजीद कदम तुलन। ये जन तिमो पुलिस सरबराह सदिस दिनामतिस बयान सवाल कत करान वोन जे पुलिस सरबराह पज़ मुकामी लूकन हिंज कुर्बानी याद कर बयानबाजी करें। देखिए, सबसे पहले मैं उन जवानों को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ जो कल इस हफ्ते में और कल जो डोडा में भी हमारे जो जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनके अलावा इनके साथ हमदर्दी का इजहार भी करता हूँ आपकी इस मीडिया की वसात से। बहरहाल आप इसमें क्या हम कहेंगे, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। 1947 से ही आज तक लेकर जम्मू कश्मीर के लोग कुर्बानियाँ देते आए, चाहे उसमें यहाँ के उलमा थे, सियासी लीडर थे, मेन स्ट्रीम लीडर थे। उन्होंने काफ़ी कुछ झेला हम अपने मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए। अब बदकिस्मती से माहौल 35-36 साल से ऐसा बना और उसका खमियाजा भी जम्मू कश्मीर के लोग ही उठा रहे हैं। और आपने देखा कि इस दौरान कितने उलमा, कितने सियासी लीडर, कितने पॉलिटिशियंस, कितने MLAs शहीद किए गए। कारण क्या है उसका, तो उसकी इस वक्त कहने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक हमारे DG साहब का इस बात के कहने का ताल्लुक़ है, तो उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ के लोगों ने आज तक कितनी कुर्बानियाँ अपने देश के लिए
अपने स्टेट के लिए दिए हैं और इस वक्त भी दे रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के ताउन के बगैर कोई काम चलने वाला नहीं है। तो इनको चाहे कि अपनी हदूद में रहकर बात करनी चाहिए और इनका काम जो है वो अच्छे तरीके से करे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद सीनियर लीडर नासिर असलम वन डोडा वाकस पे अफसोस इजहार करान वोनमुत ज मिलिटेंसी पे कोबू प्रावनस हवाले पजन मरकजी सरकार संजीद कदम तुलन यल जन तमो पुलिस सरबराह संदिस बयानस हवाले वोन ज अत बयानस मज छन कां हकीकत। कल का भी वाक़ा जो डोडा में हुआ उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जैसे बाकी वाक़यात की भी अफसोस है हमारे दिल को और उनके लवाकिन को और उनके साथियों को हमारी तरफ से ताज़ियत है। अल्लाह उनकी जो है रूह को शांति दे और उनके जो लवाकिन हैं उनको इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। कोई आसान नहीं है कि ऐसे जाने ज़ाया हो रही हैं और न सिर्फ जवानों की बल्कि अफसरान भी इसमें जो है शहीद हो रहे हैं। गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने का वक्त आ गया है। पहले भी हमने कहा था ये बाकी फ़रोग़ चीज़ों में अपनी जो है क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन जहाँ ये नाकाम हुए हैं वहाँ का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हमको तो बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ये जम्मू प्रोविंस में हो रहा है जहाँ बिल्कुल भी हमने मिलिटेंसी के वाक़ात में जो है कमी देखी थी, लेकिन अब ये बार बार जो है वहाँ वाक़ात वक्फन देखने को मिल रहे हैं। मेरी सरकार से एलजी साहब और जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर ग्रिड के साथ वाबस्ता जो अफसरान हैं उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा बहुत मुतरक हो जाए, बल्कि इन चीज़ों को वापस जो है कंट्रोल में लाने के लिए उनको दिन रात मेहनत करनी। मैं यही दोबारा आपको कहूँगा कि उनका काम सियासी बयान देना नहीं है। ये काम है उन लोगों का जिनको इलेक्शन लड़ना हो और सियासी बातें करनी हो। एक तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है जो उन्होंने कहा, दूसरा उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो अपना प्रोफेशनली काम करें और अपना प्रोफेशनलिज्म वो ग्राउंड पे दिखाएं। सियासी बयान से तो कुछ हल होगा नहीं और जो हालात इस वक्त बन रहे हैं इसकी जिम्मेवारी उनको लेनी पड़ेगी। JDU पार्टी हिंद यूटी सदर GM शाहीन डोडा वाकस हवाले वोनमुत ज कुन हदस ताम मरकजी सरकार तो फोर्सेस एजेंसियन हिज ते कमजोरी रोजम ज़मन इलाकन कुन कह जोन दिन आमुत यल जन तमो पुलिस सरबराह सिंद बयान हिमायत करान वोन ज पुलिस सरबराहन हकीकत पे मबनी बयान दुतमुत। हमारी भी लापरवाही है कि उस इलाके में जो है हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज पहाड़ी इलाका है, जंगल है, बॉर्डर नज़दीक है। उनने उसका फ़ायदा उठाया, जवाब मिल जाएगा। हमारी देश की जो आर्मी बैठी है, फौज जो हमारी बैठी, वो जानती है हमें कैसे जवाब देना, उसकी फिक्र मत करिए। गलत क्या बोला उन्होंने, इनने तो वेपन तक उनको पहुंचाया। अगर गलत है, अगर किसी को कोई कुछ और पूछना है तो हम तो सबूत तक दे देंगे भाई। ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने तो टारगेट करके लोगों को मरवा दिया। सुबह लोगों को उठवाते थे, शाम को छुड़वाते थे, उनसे पैसा लेते थे, हफ्ते चलते थे। ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब बोलता था कि है तो ऐशुदाल अशरफुद्दीन, यू हैव टू पे 10 लाख रुपीस। तो वो ऐसे जो वही करता था इनकी सरकारों में। ये जो बंगले आप देखते हैं, प्रॉपर्टी ABCD जगह में जो बनी, डीजी साहब वही बता रहे हैं कि जो उनके पास जो उन्हें देखा वो सच। डोडस मज फोर्सेस एहलकार तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हंदिस तबोदलस मज 4 फौजी एहलकार हलाक सपदमित। तज आज जमिस मज कांग्रेस पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ मज पार्टी लीडर तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पाकिस्तान खिलाफ नारेबाजी करना आई। तज मरकजी सरकार खिलाफ ते नाराजगी हूं इजहार करान वन आमुत योदवे मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर मज हालात बेहतर वन ताहम जम सूबस मज मिलिटेंसी हंद बड़वन वाक़ात सैठई तशवीशनाक तो मरकजी सरकार पजन अमे हवाले संजीद कदम तुलन। जिस ढंग से फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है और कहीं पे भी रोकथाम करने के लिए कदम ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहे। जब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रिव्यू करते हैं कि हमने पूरा सुरक्षा का संज्ञान यहाँ पे ले लिया, ग्राउंड की सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है। आज भी फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है। हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान को कड़े शब्दों में वार्निंग दी जाए, एक्शन किया जाए।
लिप सर्विस के माध्यम से नहीं, यहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए और आतंकवाद की घटनाएं उसमें रोकथाम लगाई जाए। मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से फौजियों की शहादत है, हम उन परिवार वालों के साथ खड़े हैं जिनके बेटों ने यहाँ पे अपनी जान दे के देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने के लिए भूमिका यहाँ पे निभाई है। जो लोग जख्मी हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि फौरी तौर पे वो रिकवर हो पाएँ और ठीक ठाक अपने परिवार वालों के साथ मिल जाए। जिले कुपवारिस मज ये हाल जिला तरक्याती कमिश्नर सिंद दफ्तर पे हुक्मनाम जारी करना आव। यथ दौरान तिल पंप वाले तंबिया करना आव तम गन हेलमेट वरई कंस डीजल या पेट्रोल फराहम करें। तब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिंद दफ्तर पे ब्या हुक्मनाम जारी करना आमुत। यथ दौरान चीफ एजुकेशन अफसर कुपवारिस वन आमुत तम गन तमाम सरकारी तो गैर सरकारी स्कूलन मज यह कत यकीनी बनावन कंस नाबालिग तालिब इलमस यी मोटर बाइसिकल स्कूटी या गाड़ी चलाने इजाजत दिन। किसी भी स्कूल के अहाते में 18 साल से कम बच्चे को सिक्योरिटी के साथ अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। और हेलमेट के बगैर तो हमने तेल बंद कर ही दिया है, लेकिन अब जो स्कूलों में ट्रेंड है कि बच्चे की उम्र पता ही नहीं चलती है, तो विद दिस के हमने ज़ाडियों को, एएसपी कुपवारा, डीएसपी हेडक्वार्टर और ट्रैफिक की जो भी अमला है उनको स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि दे शुड make surprise checks, stop bikers and check their credentials whether they are of age of majority or minority, और उनकी उम्र का देख के और लाइसेंस चेक करके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करके वो अलाउ करे। आपने देखा लास्ट ईयर गुलमर्ग रोड पे लगभग 100 बाइकर्स गोसनी ब्रार आंगन शांगस के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस में साफ चनाब वैसे हवाले कई आई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदार जान दिन आई। ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलना युद्ध लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हमको मुश्किल है ये पानी की। बच्चे जाते स्कूल, मास्टर पीटते हैं हमको। वो तो क्या करेंगे जब पानी नहीं, क्या करेंगे इनको? सफाई कैसे होगी? कपड़े कैसे धोएंगे? नहाएंगे कैसे बच्चे? जब पानी ही नहीं, पानी होगा तो फिर इनको हम सफाई करेंगे। आप खुद भी सफाई करेंगे। हम तो सिर्फ गंदे होते हैं। हमको ना कोई खाने का पता है, ना जीने का, ना मरने का। हमको बहुत साल हो गए। जब इधर वोट वाले आते देते, आज देंगे, कल देंगे, वो देंगे, किसी ने किसी को सोच किसी ने नहीं की। हमारे बच्चे ग्रेजुएट करके बैठे बेरोजगार आ जाते हैं, दिन भर मजदूरी करते, रात को आते, उनको भी कुछ नहीं दिया किसी ने। हम जाते हैं यहाँ बिरांगल जाते हैं, हुमन नगरी जाते हैं, किसी टाइम उधर जाते हैं वतरुसु में। पानी मिलता ही नहीं, कहाँ से धूप से लाए? ये डीसी साहब का रखते हैं हमको पानी मिले। कई सालों से प्रॉब्लम है, हमें दूसरे गांव में से जाके पानी लाना पड़ता है। अगर पानी लाने के लिए जाएं वहाँ भी 2-3 घंटे जाके वेट करना पड़ता है पानी के लिए। हमें इतनी मुश्किलात है पानी की। हमें कपड़ों में भी प्रॉब्लम, पीने में भी पानी की प्रॉब्लम, हर चीज़ से प्रॉब्लम है हमें जी। हमें किसी ने कोई हेल्प नहीं की यहाँ पे पानी में, कभी भी नहीं। हमें ये गुजारिश है आपसे कि हमारी बात को आप आगे तक लीजिए और हमें हमारी मुश्किलात को हल कीजिए। का मसला मैं बताऊंगा। पानी का मसला है, देखो ये शुरू से हमें पानी का मसला, यहाँ जो भी आए वोट लिए चले गए। हम आज गवर्नर है, हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से, अब मेहरबानी करके इसकी जल्दी इसका कोई ये मेहरबानी करके गवर्नर साहब भी कर सकता है हमारे मसले का हल, और कोई नहीं कर सकता। शुक्रिया। छतरगाम तो शालद्रमन त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध मकामी सड़कें खस्तहली हवाले कई आई फिर हुकामन जान दिन आई। ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन शालद्रमन छतरगाम तो अंद पक रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शहर पर हवाले गसन संजीदा कदम तुलना yin युद्धन यमन इलाकन में रोजन वाले लूकन राहत वाते। ये छतरगाम छोटा सा गांव है, तकरीबन त्राल से 3 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी भी ब्यूरोक्रेट ने इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वाइल्ड के हमारे गवांडी गांव हैं, हमारे नेबर्स जो हैं, खासीपुरा नहर, उधर भी हो गया, गामेराज हो गया, त्राल हो गया, कहलील में सबको मैग्नावाइज किया बगैर इस गांव के, क्योंकि पीछे आज से 10 साल पहले इसको स्टेट सेक्टर में कुछ पैचिंग की थी, मैगडम नहीं हाल कुछ पैचिंग की थी, उसकी भी खस्ता हालत हो गई है। हम वक्तन फौक्तन गवर्नमेंट के पास गए, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वाइल्ड के इधर प्रोजेक्ट भी एक नाबार्ड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी, जब हमारे बाकी जो गांव है उनका प्रोजेक्ट बना तो हमारा भी बना,
तो उस प्रोजेक्ट में नाबार्ड में ये आया है, लेकिन उनको लग गया, उनको इम्प्लीमेंट हो गया, उनको हीलिंग टच हो गया, लेकिन वाहिद ये गांव है मेरे ख्याल में हम ये मजबूर हो रहे हैं कहने के लिए कि मेरे ख्याल में ये सरदारों का गांव, तो इसको इग्नोर किया जा रहा है। ये जो सड़क है ये दिवर से स्टार्ट हो रही है, दिवर से शाल दुर्मन तक, वाया शाल दुर्मन, तो 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की कुल इसकी दूरी है। लेकिन इतनी मुसीबत होती है, अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें ना कोई गाड़ी का भी इंतजाम नहीं है। कोई एक और मुसीबत है हमारे में कि ना कोई सर्विस है, ना कोई मेटाडोर आते। अगर जब हम इधर त्राल जाना हो या कोई हमें डिलीवरी केस हो या कोई इमरजेंसी केस हो तो हमें फिर सोमू करनी पड़ती है, जहाँ कि हम 10 रुपए में या 20 रुपए में त्राल जाते हैं, वहाँ हमें 300 रुपया भरना पड़ता है। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने ऐसा हमें एक जजीरा बनाकर रख दिया है, जैसे श्रीलंका है ऐसे ही हमें एक जजीरा है कि चारों तरफ मैकडॉनल्ड्स है, चारों तरफ गाड़ियां आती जाती है बगैर इस गांव के। आप फिजिकली आप आए, आप देखो इसकी हालत क्या है। जी हम AWD त्राल के पास भी गए, फिर उन्होंने हमारी एप्लीकेशन एक्शन को फॉरवर्ड किया, एक्शन ने SC को फॉरवर्ड किया। आज अम किन गमित प्रोटेस्ट करनस पर मजबूर ताकि तिकाज सानिस ये गांवस कुन छुन तवज्जो दिन अस दिवर पे सड़क ये छतरगाम सान मज महल शालरमनस तान वातान यह बिल्कुल खस्ता हाल। योर कह ड्राइवर मान पकन सर्विस त्रावन स्टैंडस मज गन तम दपान यह गाड़ी खराब ये गन गाड़ी खराब, यह सड़क बेकार, ये तो आड़स कह फर्क। बार बार करे सरकारस रिटर्न गुजारिश तो ये वर्बली मगर तमो दुत वुक तान सानिस गाँवस कुन तवज्जो कह। यह तरन फिक्रे कि अस बेन वर्तावन तिकाज सरदार लुक ज्यादा बसान, अम किन यहंद सफर तुलान, अस कुन पे तवज्जो दिवान कहें। तो वन आज ये मतलब प्रोटेस्ट कर तो तुहद जरिए सरकार तान यह कत वातन यछन कि ये सानिस गाँवस गि बाकी गाँवन अंद पक मैकडमाइज। तो नाजरीन इस खबर नाबान शामन 7 बजे सपद तह बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।